एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 जो नया सिलेबस इस बार आप लोगों को पढ़ना है एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस में, उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूं जिसका नाम है मौलिक अधिकार। आपको अपने एग्जाम के लिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। देखिए, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के मतलब किसी भी जनमानस के किसी भी इंसान के विकास के लिए मतलब उसके प्रोग्रेस के लिए आधारशिला होते हैं। मतलब जिस चीज के ऊपर वो अपना विकास करता है, जो संविधान में सूचीबद्ध किया गया है, मतलब हमारे भारतीय संविधान में उसको संलग्न किया गया है, जोड़ा गया है, तथा जिनको लागू करने के लिए एक विशेष प्रावधान किए गए हैं, मतलब एक अलग तरीके का नियम कानून भी बनाया गया है। गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। संविधान जो है वो खुद ही इनकी गारंटी और इनको सुरक्षा प्रदान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। यदि आप किसी कारणवश से इस अधिकार में परिवर्तन करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए उसका क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। सरकार का चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, इन मौलिक अधिकार के खिलाफ वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता, कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार कहलाता है। मौलिक अधिकार के अलावा आपको नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, नागरिक जो होते हैं जिसे हम आम मानस या फिर इंसान कहते हैं, उनके मौलिक कर्तव्य जो है वो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 क का समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को विस्तार से बताया गया है। कहा 1976 में संशोधन हुआ था, 42वां, जिसे हम संविधान संशोधन में आप इसे कह सकते हैं अनुच्छेद 51 क, याद रखिएगा। इसी में नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। मौलिक कर्तव्य के अंदर जो नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसे भी जानना जरूरी है। तो आइए हम उन 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में जान लेते हैं। पहला जो है वो कहता है संविधान का पालन करना है। जितने भी लोग हैं भारत के रहने वाले, अगर भारत के अंदर रहते हैं तो उन्हें भारत के संविधान के हिसाब से चलना होगा। राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा है और राष्ट्रगान जो है उसका सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश की शान है और शान के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए कहा गया है कि जो राष्ट्र ध्वज है, जो हमारे राष्ट्रीय तिरंगा, जो हमारा राष्ट्र का प्रतीक है और जो हमारे राष्ट्र का गाना है, उसका सम्मान होना जरूरी है। अगला पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना है। अगर आप किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन करते हैं तो उसको एक अच्छे तरीके से करना है, आदर्श के साथ करना है। ये नहीं कि अपने देश की संपत्ति को बर्बाद करना है, अपने देश के लोगों को नुकसान पहुंचाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है। भारत की इज्जत का लाज रखना है, एकता बना के रखना है और भारत को अखंड रखना है, भारत को तोड़ने का काम नहीं करना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर, अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। अगर देश पे कोई खतरा है तो उसके लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना। देश के अंदर रहने वाले लोग जितने हैं उन सभी को एक साथ एकजुट एक जगह रह के अपने भाईचारे का निर्माण करना है, मतलब आपस में प्यार बना के रहना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसे बनाए रखने। हम देखिए, हमारे समाज में जो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धरोहर है, उसे बनाए रखने में और उनकी गौरव को, उनके गौरव के महत्व को भी आपको समझना है। उनको बनाए रखने में हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और उसकी रक्षा करे। जो पर्यावरण है हमारा, जो वातावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, जो पानी है, जो पहाड़ है, इसकी रक्षा करना भी हमारी संविधान के मौलिक कर्तव्यों में आता है। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण में मदद करें, मानववाद को बढ़ाएं, ज्ञान अर्जित करने में मदद करें और उनके सुधार की भावना का हमें विकास करना चाहिए, इन्हें आगे की ओर बढ़ाना चाहिए।
अगला पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति। जिस संपत्ति पे सभी लोगों का अधिकार होता है उसे सुरक्षित रखना है। बहुत सारे ऐसी संपत्ति हमारे भारत में जो सार्वजनिक संपत्ति कहलाते हैं, जैसे सड़क हो गया, कुआं हो गया, नदी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, तो इन्हें हमें सुरक्षित रखना है। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए और हिंसा से दूर रहे। मारपीट नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गोली बारूद बम बारूद नहीं करना है, इन सबसे हमें दूर रहना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। एक ऐसे कार्यक्रम जो एक समाज को विकास की ओर ले जा रहा है, उसे आगे की ओर बढ़ा रहा है, तो ऐसी सभी गतिविधियों में हमें सामूहिक रूप से हिस्सा लेके उसे आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना जरूरी है। जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा आवश्यक रूप से मिलना चाहिए, मतलब उन्हें स्कूल जाना अनिवार्य है, चाहे वो माता पिता भेजे या उस बच्चे का कोई और गार्जियन है जो उसकी देख रेख करता है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 साल के बच्चे को वो आवश्यक रूप से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाइए। हमारे संविधान का 86वां संशोधन था जिसके द्वारा यह बताया गया।